महल कस्बे में आशुतोष महाराज का आश्रम है, जहां पिछले 10 महीने से उनका शव डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। आशुतोष महाराज के चेले 10 महीने से एक ही रट लगाए हुए हैं कि उनका निधन नहीं हुआ, बल्कि वो गहरी समाधि में हैं। लेकिन खुद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि आशुतोष महाराज का निधन हो चुका है। इस बात को भी 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आशुतोष महाराज के निधन की पुष्टि करने के बावजूद सरकार ने उनकी जेड कैटेगरी वाली सिक्योरिटी नहीं हटाई। अब जब हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी, तो एक बार फिर यह सवाल बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिर धर्म गुरुओं से सरकारों को इतना डर क्यों लगता है? क्यों आशुतोष महाराज के शव के लिए भी जेड सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है? जालंधर के नूर महल में आशुतोष महाराज का शव पिछले 11 महीनों से अंधभक्ति के डीप फ्रीजर में है और बाहर है समाज, सरकार और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल। लाइट वाले बाबा के नाम से मशहूर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आशुतोष महाराज को पंजाब सरकार के डॉक्टरों के पैनल ने 29 जनवरी को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। लेकिन आशुतोष महाराज के अंध भक्तों की नजर में ये समाधि थी। वो आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे और पंजाब सरकार ने इसे आस्था का मामला बताकर पल्ला झाड़ दिया था। आखिरकार आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। आशुतोष जी महाराज का जो है संस्कार, ये कमेटी गठित की जाएगी, वो उसकी तरफ से किया जाएगा। वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह होगा। और जो संस्कार के समय में डीजीपी वगैरह जो स्टेट के हैं वो उसको सुपरवाइज करेंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की खबर आई तो लोगों का ध्यान दोबारा नूर महल आश्रम की ओर गया और इस बार जो सच सामने आया वो हैरत अंगेज था। आश्रम के अंदर डीप फ्रीजर में आशुतोष महाराज का शव रखा गया है और पिछले 10 महीनों से पंजाब पुलिस के 56 अफसर और जवान 24 घंटे शव की सिक्योरिटी में तैनात हैं। देश के इतिहास में शायद ये पहला मामला होगा कि एक शव को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी में इतने लंबे समय से रखा गया हो। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से जो कदम प्रशासन और पुलिस को उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि निजी सुरक्षा जिस तरह से आश्रमों के द्वारा बनाई जा रही है, लगातार डेरों में अपने सुरक्षा कर्मचारियों को खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। नूर महल के इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बात करें, ये सुरक्षा कर्मचारी हर उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जो कि भीतर जाना चाहता है। ऐसे में एक मृत व्यक्ति को जेड+ सिक्योरिटी अभी तक दे रखी है, उसको लेकर कोई सरकार या पुलिस के द्वारा कोई कदम उठाया गया? नहीं, ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये क्लिनिकली डेड, लेकिन जो संस्था के जो हैं संस्थापक वो बोल रहे हैं वो समाधि में हैं। तो इस बात पे जो वो डिसीजन हम देखेंगे तो उसके आगे जो है कार्रवाई जो है अभी ये जेड+ नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी है वैसी है। अभी बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में जिंदा लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स की भारी कमी हो, वहाँ एक धर्म गुरु के शव को 10 महीने से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सुरक्षा दी जाती है और इस समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती है कि उस आदमी को खतरा है या नहीं। लेकिन आशुतोष महाराज के निधन के 10 महीने बाद भी किसी को होश क्यों नहीं आया कि वो जेड कैटेगरी वाला सुरक्षा घेरा हटाने की सोचता? अगर आशुतोष महाराज के निधन के बावजूद उनकी सिक्योरिटी नहीं हटी तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके भक्तों का दबाव ही है, जिसके आगे सरकार पहले भी घुटने टेकती रही है। ऐसे में ये सवाल बेहद गंभीर हो गया है कि आखिर धर्म गुरुओं से सरकारें इतना डरती क्यों हैं? विपिन परमार, नूर महल, जालंधर, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल, क्या धर्म गुरुओं से सरकारें डरती हैं? और क्या एक शव को 10 महीने तक जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? 10 जनवरी को निधन हुआ था
आशुतोष महाराज का और उसके बाद बकायदा पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसके आधार पर यह कहा गया कि वो क्लिनिकली डेड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं हटाई गई। जेड कैटेगरी की सुरक्षा एक शव को दी जाती रही। अपने तरह का ये पहला मामला है। जी हाँ, अपने तरह का ये पहला मामला है जहां पर एक शव को सुरक्षा दी जाती रही 10 महीने तक। इसमें सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है। इस खर्च का जिम्मेदार कौन है? इसी सवाल पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ हैं बीजेपी की लीडर आरती मेहरा, जो जवाब देंगी कि पंजाब में जो अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार है उसकी नींद क्यों नहीं खुली। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं जो स्पोक्समैन हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती हैं जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ भाषा सिंह हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं जो कि अंजुमन मेहनाज उल रसूल से जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु भी हैं। हमारे साथ पूरन सिंह है जो कि ड्राइवर हैं आशुतोष जी महाराज के। पूरन सिंह ने ही पिटीशन दाखिल की थी और उन्होंने ही ये कहा था कि आशुतोष जी महाराज का अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। उनकी ही पिटीशन पर यह पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ साध्वी सोनिया दीदी जी भी जुड़ेंगी जो कि धर्मगुरु है। लेकिन आरती, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, ऐसा क्या डर था सरकार के मन में कि एक मृत व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हटा पाई पिछले 10 महीनों से? नहीं, ये बात डर की नहीं है। जो धर्मगुरु की आस्था में, भारत जो है वो ऋषि मुनियों का देश है और एक जबरदस्त आस्था आप देखते हैं, लोगों का जो विश्वास देखते हैं गुरुओं के प्रति, तो दीपक जी उसके चलते अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए जो अंधविश्वास है लोगों का, उसको समय से वो करने के लिए पंजाब सरकार ने अभी सिक्योरिटी दी हुई और सिक्योरिटी नहीं हटाई, क्योंकि मैटर चूंकि कोर्ट में भी है तो इसलिए भी सब जुडिस होने के कारण उस पे इंतजार हो रही है। तो इसलिए इंतजार की, इसमें बात डर की नहीं है, इसमें बात लोगों की आस्था से जुड़ी होती है। तो उसमें इसलिए अब सरकारें जो हैं वो किसी तरह का अपने ही राज्य के लोगों से किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट न चाहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से बचने के लिए, और इसलिए ये सब रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोर्ट का आदेश हो गया है और 2 पिटिशनर ने डाला है कि वो उनके लास्ट राइट्स जो है उनको परफॉर्म करना चाहते हैं। कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका सम्मान होना चाहिए और पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सभी उनके जो भक्त हैं उनके उसको लास्ट राइट में उनके साथ सम्मिलित होना चाहिए। और मुक्ति जो है, जो हमारे धर्मों अनुसार, अपने अपने धर्मों अनुसार जो भी मुक्ति का एक मार्ग है, उसमें चाहे हम शमशान में लास्ट रिचुअल जला के करें या और धर्मों में अपने तरीके से करें, वो हमें करना चाहिए। गुरुओं के लिए एक और भी होता है कि जब समाधि, बड़े आदरणीय गुरु बैठे हैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूंगी कि समाधि जो है वो समाधि की भी एक हमारे गुरुओं के हिंदू संस्कृति में है कि उनको समाधि में बिठा दिया जाता है, उसकी परमिशन यहाँ मिलती है तो समाधि बना दी जाती है। तो समाधि में भी बिठाया जा सकता है, वो भी लास्ट राइट किए जा सकते हैं। बट इस तरह से रखना, जिस तरह से रखा है, ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा और जो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लगता, जो बहुत इनह्यूमन लगता है। तो इसका मैं तो अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से यही कहूंगी कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उसका पूरी तरह से पालना होनी चाहिए और पालना के हिसाब से उनके लास्ट जो राइट्स है उसको पूरी सम्मान तरीके से करना चाहिए। आरती जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं आलोक शर्मा से जानना चाहूंगा। आलोक शर्मा जी, बाबा ने समाधि ली है या उनकी मृत्यु हो गई? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम समाधि के ऊपर एक राजनीतिक दल होने के नाते टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि हिंदू धर्म में मेडिटेशन का जो लास्ट फॉर्म पाया गया है वो समाधि पाया गया है।
अब मुख्य बिंदु आता है आपका जो आज का टॉपिक है कि Z+ सिक्योरिटी और जो हाईकोर्ट का कल का डिसीजन आया है। मैं दो तीन चीजें, मैंने हाईकोर्ट का डिसीजन सरसरी तौर पर पढ़ा, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें कहा गया है कि जो दो पेटिशनर थे, एक ने कहा कि मैं बेटा हूं उनका, कोई दिलीप झा करके नाम का व्यक्ति है, कोर्ट ने कहा कि उनका कोई बेटा नहीं था। दूसरा पूर्ण सिंह, बेटा तो था, उनका नाम मुकेश कुमार झा था, खुद बाबा का नहीं, बाबा का असली नाम आशुतोष महाराज नहीं था, उनका नाम था महेश कुमार झा। देखिए वो मुझे नहीं मालूम है कि असली नाम उनका क्या था, लेकिन कल की जो पेटिशन थी उसमें कोई दिलीप कुमार झा का व्यक्ति हाँ, बिल्कुल था। दिलीप कुमार झा उनका बेटा है, जिसको छोड़कर आ गए थे, सर अपना घर बार छोड़कर आ गए थे। वो कल के हाईकोर्ट के डिसीजन में क्लियरली है कि उनका बेटा नहीं है, ये कोई प्रूफ वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। दूसरा, कोई पूर्ण सिंह ड्राइवर बन के उन्होंने पिटीशन डाली थी, पूर्ण सिंह के लिए भी उन्होंने हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है कि आपने ऐसा क्यों किया है कि आप ड्राइवर नहीं हैं, आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। पूर्ण सिंह आपके यहां पर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। लेकिन मुख्य बिंदु आज आता है कि हाईकोर्ट ने जो Z+ की सिक्योरिटी है उसको भी रिटेन किया है और पिछले 10-12 महीने में उसको कभी हटाने की बात नहीं कही है। ये प्रशासन और हाई कोर्ट के मैटर के बीच का मैटर है। जहां तक बात लास्ट रिचुअल्स की है या जो कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, मैं समझता हूं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास तमाम अभी अधिकार हैं, वो डिविजनल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन जो भी कोर्ट का निर्णय हो, कांग्रेस पार्टी चाहती है उसका शांति से सम्मानपूर्वक आगे विधि के अनुसार पालन होना चाहिए। विधि के अनुसार पालन होना चाहिए। भाषा, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसको घुमा घुमा के जलेबी बना रही हैं? दोनों स्ट्रेट बात नहीं करना चाहती, क्योंकि केंद्र में सरकार थी आलोक भाई की, जब ये 10 जनवरी को डेथ हुई, काफी टाइम तक इनकी सरकार रही। Z और Z+ सिक्योरिटी देने का निर्णय केंद्र सरकार की सहमति से होता है और अब NDA की सरकार है और वहां पर अकाली दल BJP गठबंधन की सरकार थी। तो आपको नहीं लगता कि हमाम में जो है क्या है सबको पता है? सबको पता है और ये बहुत साफ भी हो गया है कि कई बार ऐसा लग रहा था दोनों लोगों को सुनते हुए कि 2014 की बात हो रही है या कौन से सन की बात हो रही है, जहां पर हम पूरे उसी रिचुअल्स की, या मान लीजिए जिंदा आदमी को सिक्योरिटी की बात, तो तब भी उस पर बहस हो, लड़ाई हो, समझ आता है। यहाँ पे जहां क्लिनिकली डेड जिनको अनाउंस किया जा चुका है उनको सिक्योरिटी, मेरा तो सीधा सवाल इन दोनों पार्टियों से है कि इतने जो करोड़ रुपए खर्च किए गए सिक्योरिटी के लिए, उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? और जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी देखा है पंजाब और हरियाणा और बाकी जगहों पे जो स्थिति अभी तनाव की, हरियाणा में आपके यहाँ भी बहुत अच्छा उसका शो हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर इन तमाम धर्म गुरुओं को इस तरह की संपत्ति, इस तरह का प्रभाव क्षेत्र विकसित करने के बाद इस तरह के काम, जहां पे आप एक जो शव है उसकी रक्षा के लिए Z सिक्योरिटी आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप आज की तारीख में भी सीधे सीधे, क्योंकि आपको उनके भक्तगण के रूप में अपने अपने वोट बैंक दिखाई दे रहे हैं, आपको एक साइंटिफिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए, तमाम इस देश में धर्म गुरुओं की कमी नहीं रही है, तमाम धर्मों के धर्म गुरु रहे हैं और सबके एक नेचुरल कल्मिनेशन तक लोग पहुंचते रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भी आपको एक कोर्ट के आदेश की चिंता है। आप ये कहेंगे कि कोर्ट आदेश दे तब हम करेंगे, कोर्ट के आदेश से Z सिक्योरिटी है, कोर्ट के आदेश से आप असलहा तमाम जगहों पे जमा होने देते हैं। मेरा मानना है कि ये जो पूरा दुष्चक्र हमने लोकतंत्र में रच दिया है, जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी खुल के कोई भी वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बात करने से डर रही, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर किया तो इनके जो भक्त हैं वो हमारे राजनीतिक जमीन खिसका ले जाएंगे, डर इस बात का है। और इसलिए ही शायद ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, वरना Z सिक्योरिटी पिछले 10 महीनों से ऐसे एक धर्म गुरु को दी जाए जिसके बारे में तमाम मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, और आज की तारीख में भी जब कोर्ट में मामला, तब ये बात हो रही है कि अच्छा कोर्ट कह दे तो ठीक है, वरना हम तो ठीक है, हम Z सिक्योरिटी के पक्ष में है। इससे समझा जा सकता है कि किस हद तक एक दिवालियापन राजनीतिक हलकों में है, जहां पर आप कोई भी चीज, आम इंसान की सुरक्षा की बात नहीं होती, आम व्यक्ति की सुरक्षा की बात नहीं होती। लगातार कहा जाता है कि हमले हो रहे हैं, नक्सली हमले हो रहे हैं। दिवालियापन राजनीतिक हलकों में है, जहां पर आप कोई भी चीज, आम इंसान की सुरक्षा की बात नहीं होती, आम व्यक्ति की सुरक्षा की बात नहीं होती। लगातार कहा जाता है कि हमले हो रहे हैं, नक्सली हमले हो रहे हैं, वहां हमारे जवान तक सिक्योरिटी नहीं पहुंच पा रही, मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच पा रही। और यहाँ हम एक पूरा ऐसा प्रबंध किए हुए हैं जहां पर जिन लोगों के बारे में आप आज भी देखिए कि ना बीजेपी के पास कोई क्लियर स्टैंड है, ना कांग्रेस के पास क्लियर स्टैंड है।
यानी अभी भी हमें चिंता यही है कि जहां तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो भक्त जो अभी कुछ समय पहले हरियाणा में एक शील्ड बन के खड़े थे और वहां पे कितने बच्चों की और महिलाओं के ऊपर जान पे बनी हुई थी, ये सारा क्रम मुझे लगता है कि एक ही ढंग से हमें देखना जरूरी है। आलोक शर्मा जी, मैंने पहली बार सुना है कि हमने जल समाधि सुना है, भू समाधि सुना है, हमने अग्नि समाधि सुना है पुरानी परंपराओं के अनुसार, लेकिन डीप फ्रीजर समाधि पहली बार सुना है। आप जरा इस पर प्रकाश डालेंगे कि डीप फ्रीजर समाधि क्या होता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का डीप फ्रीजर समाधि से और भू समाधि से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज क्योंकि ये विषय था मेरे सामने और कांग्रेस की तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में काफी पढ़ा। इनके अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे और आप हरियाणा की घटना से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी होगी। इस संस्थान ने आज भी तिहाड़ जेल के अंदर मेडिटेशन का शायद सबसे बड़ा सेंटर लगाया हुआ है। 18 जेलों में इस संस्थान ने कार्य किया है, लेकिन आज समाधि है कि नहीं ये है? तो आशाराम भी कहते थे। नहीं, देखिए ये तो आशाराम भी कहते थे। मैं आशाराम जी की और उनकी तमाम बातों पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो आशाराम भी कहते थे। तमाम बातों पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये रामपाल भी कहते थे। देखिए, ये राम रहीम भी कहते हैं। मैं मानता हूँ बात को, लेकिन क्या आज तक इस संस्थान की तरफ से मीडिया की उसके अंदर या कहीं पर भी कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर कोई ऐसी गतिविधि आई है जिसके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगाएं? हम तमाम हिंदू संतों को, सिखों से जो टकराव हुए हैं उसमें कई लोग मारे गए हैं। सिखों से जो टकराव हुए हैं उसमें कई लोग मारे गए हैं। आलोक शर्मा जी, सिखों से जो टकराव हुए हैं उसमें कई लोग मारे गए हैं। एक आदमी पुलिस फायरिंग में मारा गया है। मैं आपको पूरा इतिहास पढ़ के सुना सकता हूँ। इस संस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। सिख जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी उसका विरोध किया था, ये फैक्ट्स हैं। अगर इसको डिनाई आप कर सकते हैं या पैनल में कोई भी कर सकता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। इन्होंने नशा मुक्ति के 2009 में लुधियाना में हुआ नशा मुक्ति के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया। आप बता दीजिए, सारे बाबा जो हैं पंजाब और हरियाणा के, वो सारे नशा मुक्ति के अभियान चलाने के साथ देखिए मैं इस पर सख्त आपत्ति करूंगा। आप पत्रकार हैं, आप हिंदू संस्कृति के तमाम बाबाओं को दिसंबर 2009 में नहीं खड़ा कर सकते। अगर कोई गलती आई है तो उसको सामने लाइए। आलोक शर्मा जी, दिसंबर 2009 में, दिसंबर 2009 में अंदर इस संस्थान के द्वारा, आप दीपक जी की बात तो सुन लें। सुन लीजिए बात। दिसंबर 2009 में सबसे पहली बार 1998 में खडूर साहिब में सिखों ने उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया। उस वक्त तो कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट था नहीं। ये 1998 में सिखों ने उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? मैं बता रहा हूँ ना, आशुतोष महाराज की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिख संगठन लगातार मांग करते रहे। उनका आरोप था कि आशुतोष महाराज सिखों की आस्था और भावना के खिलाफ बोलते हैं, उनके गुरुओं का अपमान करते हैं। सिखों के साथ आशुतोष महाराज के समर्थकों की झड़प भिड़ंत होती रही है। सबसे पहली बार 1998 के खडूर साहिब में सिखों ने उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया। एसजीपीसी ने सिखों से उनका बहिष्कार करने की अपील की। दिसंबर 2009 में लुधियाना में ऐसी ही भिड़ंत के दौरान पुलिस फायरिंग में एक आम आदमी की मौत हो गई थी। उसके बाद ही उनकी जान को खतरा देखकर Z+ सिक्योरिटी दी गई थी और उसके बाद उस सिक्योरिटी को Z कर दिया गया था। मौत के 10 महीने बाद भी उनकी सिक्योरिटी जारी है। ये थे आशुतोष महाराज, जो सिखों के धर्म का अपमान करते थे। ये उनकी हिस्ट्री है। देखिए, क्या कोई संत किसी दूसरे धर्म का अपमान करता है? आलोक शर्मा जी, मुझे ये बता दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैं पहली बात आशुतोष महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूं, पहला बिंदु। लेकिन नहीं, आप दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की वेबसाइट पढ़कर आप बिल्कुल मैं पढ़कर आया हूं और पूरी तरह से स्टडी करके आने के बाद ही तो मैं आपको बता रहा हूं ना। अब मैं वापस आता हूं महेश कुमार झा और आशुतोष महाराज का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैं उत्तर देना चाहता हूं, उत्तर तो सुनिए। हाँ, ठीक है, उत्तर आप केवल हिंदू धर्म के तमाम बाबाओं को गलत सिद्ध कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। हर तरह के लोग रहे हैं। समाधि में साईं बाबा भी गए, समाधि में स्वामी विवेकानंद भी जाते थे, परमहंस जी भी जाते थे। हम तमाम चीजों पर वो डीप फ्रीजर की समाधि में नहीं जाते थे ना। डीप फ्रीजर की समाधि पर बात नहीं कर रहा हूं। ना ही मैं अध्यात्म का व्यक्ति हूं। जहां तक बात सिक्योरिटी की है, राज्य सरकार को फैसला लेना है, कोर्ट को फैसला लेना है। हम मीडिया रूम में बैठकर उसकी Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए निर्णय नहीं कर सकते। नहीं, सवाल यह है ना कि एक लाश को Z सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। एक आदमी जो जिंदा नहीं है उसको Z सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि किसी भी चीज को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का कदम है। हाईकोर्ट ने पूरी उस पेटिशन को सुना है। अगर हाईकोर्ट ने उसको रिटेन करा है तो हाईकोर्ट से सवाल किया जाए।
क्या हम हाईकोर्ट की डिसीजन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं? मैं समझता हूं नहीं। हाईकोर्ट में सिक्योरिटी मसला ही नहीं था। सवाल ये है ना, हाईकोर्ट में सिक्योरिटी मसला ही नहीं था। हाईकोर्ट के अंदर सिक्योरिटी कोई मसला ही नहीं था। आलोक शर्मा जी, हाईकोर्ट के अंदर जो पिटीशन आई है उसके अंदर अगर हाईकोर्ट को हटाना होता तो हाईकोर्ट हटा सकती थी। देलवी साहब, क्या देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी ये है कि कब ये किस संस्कृति और किस धर्म का उदाहरण दे और किसके बचाव में आए, कभी समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए मैंने आपको सुना ना, आशुतोष महाराज जी की तरफ से यहाँ पर बीजेपी के लोग भी बैठे हैं जो हमारे धुर प्रतिद्वंदी रहे। एक मिनट बाबा जी, एक मिनट। आशुतोष महाराज जी की तरफ से कभी भी किसी पार्टी के लिए वोट डालने के लिए बयान जारी नहीं किया गया। अगर आपके चैनल पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं कहीं से भी प्रूव कर दें तो हम उस बात को मान लेंगे। केवल ये कह देना कि साहब वो तो बाबा है इसलिए गलत है या राजनीतिक दल उपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूं राजनीतिक दलों का भी अपमान है और बाबाओं का भी अपमान है। बाबा लोग 1000 करोड़ की संपत्ति नहीं जमा करते। दीपक जी इसको कंप्लीट, पहली चीज तो ये देखिए विरोधाभास दोनों जगह है। आरती जी एक तरफ कहती हैं कि आस्था की बात है और दूसरी तरफ कहती है कि अंधविश्वास को रोकने के लिए बिल्कुल अंधविश्वास शब्द का उन्होंने शब्द कहा। इनके साथ परेशानी, इन्होंने कहा कि एक सरकार का काम है कि इसको सिक्योरिटी दे या न दे, लेकिन आज वडेरा पे चर्चा हो रही है, कल ये कहेंगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। परेशानी यहाँ पे क्या है कि हिंदू बाबा लोग हों या मुस्लिम बाबा लोग हैं, या सबका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने अपने तरीकों से किया है। हमारा कहना ये जो हमने पढ़ा है, हमारे यहाँ भी आप देखेंगे टीवी चैनल्स पे आप देखेंगे एक असलम बाबा करके आए थे जो कुर्सी मार के हार्ट का ऑपरेशन करा करते थे। लेकिन एक सवाल चीज ये है कि आशुतोष बाबा की जितनी भी खिदमत है उनका कोई मना नहीं कर रहा। हमारा कहना यह है, खुद हमारे यहाँ एक दो साधवी बैठे हुए, साथ हमारे महाराज लोग बैठे हुए जानते हैं, खुद मैं जिस धर्म के ऊपर उसमें कहा गया है कि 2 गर्भ ऐसे, यानी माँ का गर्भ और धरती का गर्भ, जब यहाँ मुद्दत पूरी हो जाए अगर उसमें जरी सी भी देर होती है तो कहीं ना कहीं जो फितने और गलत तरीके के झगड़े जो उत्पन्न होते हैं। परेशानी कहाँ पैदा होती है, वो जब वो लोग जिंदा होते तब भी हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब वो बेचारे इस दुनिया से सिधारे तब भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आरती जी मुझको बचाएं, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। यहाँ पर आशुतोष महाराज का सिखों के साथ एक लंबा विवाद था। आरती जी यहाँ बैठी हैं, अभी हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाबा राम रहीम के खिलाफ भी जो है केस को ओपन किया जाए। 11 हैमर लेके जिनकी तादाद अगर लगाई जाए तो मेरे ख्याल से 110 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। तो आरती जी बताएं कि सुषमा स्वराज पैर छू के घुटनों पे हाथ रख के कहती है बाबा जी आप हरियाणा में हमारी मदद कर दीजिए। ये और बात है कि वहां उनके कहने से किसी ने वोट नहीं दिया, या यही क्यों ना हो, चंद्रा स्वामी से लेके आज तक के दरगाहों के बाबा उस पर विषय पे आ रहा हूँ। आप ही ने साली हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, हमने भी पढ़ा इस देश में, हम भी जानते हैं। हमारा कहना, विषय पे आ रहा हूँ, हमारा कहना यह है कि आप कोई इस दुनिया से जा चुके हैं, क्लिनिकली उनको घोषित किया जा चुका है, इसलिए उनको उन रीति रिवाजों के साथ सम्मान के साथ उनको उस तरह जो ब्रह्मलीन जिसको हम कहते हैं या उनका जो आखिरी वो है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और ये खाली जो इस तरीके की बयानबाजियां करके जो ये आस्था के साथ वो नहीं खेल रहे, बल्कि आस्था का जो है वो पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है। आस्था का पॉलिटिकाइजेशन, राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। और अंधविश्वास की बात कही तो मैं सीधे सर्वानंद सरस्वती महाराज के पास जाना चाहूंगा। सर्वानंद सरस्वती जी, बड़ा सवाल है, डीप फ्रीजर के अंदर समाधि। दीपक जी आरती जी मैं आ रहा हूँ, एक लाइन में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। हाँ बोलिए। बस एक लाइन में जो अंधविश्वास का शब्द आप मेरे साथ जोड़ रहे हैं, वो अंधविश्वास मैंने उन लोगों जो उनके डिवोटीज हैं उनके प्रति कहा है। मैंने आशुतोष महाराज जी, कोई महाराज जो है वो अंधविश्वासी थे या अंधविश्वास फैलाते थे, मैंने वो नहीं कहा है। नहीं, अगर उनके लोगों में भी अंधविश्वास था, लोगों में अंधविश्वास था तो वो भी गलत है। आरती जी, आस्था कहाँ पर है? आस्था नहीं, वो अंधविश्वास है। आस्था नहीं, वो अंधविश्वास है, फिर वो भी गलत है। से कहा है वो भी गलत है। यानी वो लोग अंधविश्वासी हैं जो आशुतोष महाराज के पास जाते हैं, वही गलत है। मैं वही कह रही हूँ कि जो उन्होंने डीप फ्रीजर में रखा है वही गलत है। मैं वही उसी को अंधविश्वास से जोड़ रही हूँ कि वो उनकी मुक्ति, उनकी समाधि, उनकी ब्रह्मलीन होने की अवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए मानिए आपकी बात। आरती जी, मैं छोटा सा एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। हम जितने भी सबका आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सभी आस्था में यकीन रखते हैं। मेरा कहना यह है
जो हाईकोर्ट की टिप्पणी 2 दिन पहले आई कि बाबा राम रहीम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इस तरीके का कोई फैसला आता है तो क्या खट्टर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्योंकि आप तो उनके आशीर्वाद सरकार बनाने के लिए जा चुके, फिर क्या आपका रुख होगा? मौलाना जी, कानून से ऊपर कोई नहीं है, न कोई व्यक्ति, न कोई सरकार। कानून भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित सरकारें जो लोगों ने बनाई हैं, कानून में पूरा विश्वास रखती हैं और कानून सर्वोपरि है, उससे बड़ा, उससे ऊपर कोई नहीं। पोस्ट इलेक्शन एंड प्रीपेड इलेक्शन। मैं आपके जो तंज और आपके तकरार है उसमें नहीं जाऊंगी। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, अब मुझे बताइए, डीप फ्रीजर के अंदर समाधि क्या होती है और क्या आपने ऐसी कोई समाधि देखी है? आदरणीय दीपक जी, हमारे यहाँ ध्यान धारणा समाधि, क्योंकि समाधि का अर्थ होता है व्यक्ति अपने में समाहित होकर के पद्मासन लगा करके बैठ जाता है। और अब बहुत से लोग जल की समाधि ले लेते हैं, जल में बैठते हैं, कुछ लोग जमीन के अंदर बैठ करके समाधि लेते हैं। तो यहां समाधि शब्द को अगर पतंजलि योग सूत्र के अनुसार या श्रीमद् भागवत के अनुसार कहा जाए तो समाधि शब्द डीप फ्रीजर में नहीं होती। समाधि तो साधारण ऐसे बैठ जाता है महापुरुष। हमारे यहां लाहिड़ी मोसाई ने भी समाधि ली, हमारे यहां योगानंद परमहंस उन्होंने भी समाधि ली, यहां तक आदिगुरु शंकराचार्य समाधिस्थ लेट करके नहीं बैठ करके समाधि ली। तो हमारे को इस समय ये कुछ कहने की बात नहीं। समाधि शब्द केवल समाधान के लिए होती है और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को ठीक करने के लिए होती है, न कि किसी मजहबी जुनून के झगड़ों के लिए। जी, बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। साध्वी सोनिया दीदी जी, अब क्या होगा? आशुतोष महाराज की 1000 करोड़ की संपत्ति का किसमें बटेगी ये संपत्ति? किसके खाते में जाना चाहिए पूरी संपत्ति? और धर्मगुरु अगर इतनी संपत्ति इकट्ठा करें तो क्या वाकई इनको धर्मगुरु कहलाना चाहिए? दीपक भाई, पहली बात तो ये है कि धर्मगुरु, धर्म एक ऐसा शब्द है जिससे आस्था जुड़ी होती है और आस्था का सीधा सीधा लेना देना उसके मानने वाले से होता है, धर्म से होता है, या आप किसी एक व्यक्ति विशेष को अपना गुरु मान लेते हैं तो उसके साथ होता है। यदि इस तरीके की बात है कि समाधि ली है तो प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है। उनके जितने भी अनुयायी हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि आपके व्यवधान में बाधा न हो। इस प्रकार से यदि हमारे गुरु जी हैं तो वो वापस आ जाए, ऐसा भी अपने गुरु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि सत्य में ये चीज है तो वो प्रकट हो जाएंगे। रहा सवाल संपत्ति का, तो इसके ऊपर तो टिप्पणी करने का किसी को भी मुझे नहीं लगता अधिकार है, क्योंकि ये जो ऐसी किसी भी ट्रस्ट की उनकी अपनी जो एक रूपरेखा उन्होंने बना रखी होगी उसके अनुसार ही उसका कार्य होगा। और यदि कोई धर्मगुरु सामाजिक कार्यों को भी हाथ में लेता है या सामाजिक रूपरेखा में भी मदद कर रहा है, जैसे जिसे सोशल वर्क कहा जाता है, तो उसके कारण यदि इस तरीके का कोई जमावट हुआ है तो उसको फिर सामाजिक रूप से सबके सामने रख के उसका निराकरण करना चाहिए। आपको लगता है कि कोई आदमी मृत होने के बाद पुनर्जीवित हो सकता है प्रार्थना के साथ? देखिए, भाव में बड़ी ताकत होती है। अगर ये सत्य है कि समाधि होती है तो प्रार्थना में सबसे बड़ी ताकत है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल एक्सपीरियंस होते हैं। शंकराचार्य जी ने स्वयं आउट ऑफ बॉडी गए थे, आपको पता होगा वो राजा के शरीर में प्रवेश किया था, उन्हें परकाया प्रवेश किया था, लेकिन फिर वापस आ गए थे। तो प्रार्थना में बड़ी ताकत है। तो ये एक ऐसी बात है जिसमें उनके श्रद्धालुओं को कहीं पर भी मन में ये अगर संशय है कि उनके गुरुजी जीवित है तो वह सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, यदि हमारे गुरुजी हैं, वे समाधिस्थ हैं, तो कृपया आप ऐसा कीजिए कि जिससे आपकी कोई भी जो तकलीफ है, जो व्यवधान है, जो आपके नियम कानून है, उसमें अगर कोई भी व्यवधान नहीं आता है तो उसको बिना करे यदि हमारे गुरुजी हैं तो उनको आप पुनः उनके शरीर में भेज दीजिए। अगर उनकी प्रार्थना में दम होगा तो वो तो मृत को भी जीवित कर सकते हैं, तो समाधि से वापस आ जाएंगे, तो बात समाप्त हो जाएगी वहां पर।
तो ये तो अब भक्तों की आस्था और उनकी प्रार्थना का विषय हो गया, ये आपका और मेरा विषय रहा ही नहीं उसके बाद। तो सोनिया दीदी जी, आप भी अपनी प्रार्थना से किसी को जीवित कर सकती हैं क्या? बात हो जाएगी वहां पर, तो ये तो अब भक्तों की आस्था और उनकी प्रार्थना का विषय हो गया, ये आपका और मेरा विषय रहा ही नहीं उसके बाद। तो सोनिया दीदी जी, आप भी अपनी प्रार्थना से किसी को जीवित कर सकती हैं क्या? प्रार्थना से तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, किसी मृत को जीवित कर सकती हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मृत को जीवित करने की वाली बात ही नहीं आती ना यहाँ पर तो समाधि की बात हो रही है, यहाँ पे जीवित और मृत की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे अच्छा, मैं किसी को, आपने समाधि शब्द का प्रयोग किया। मैं किसी को समाधि में बिठा देता हूँ, वो व्यक्ति मृत हो जाता है, आप उसको जीवित कर सकती हैं? मैं नहीं, उसको जो व्यक्ति मानते होंगे वो, उनकी अगर सच्ची प्रार्थना होगी तो हाँ वो जीवित हो जाएंगे। अगर प्रार्थना में दम है तो ऐसा तो पिछले युगांतरों में ऐसा अनेकों बार हुआ कि ये चीज हुई है। तो प्रार्थना कीजिए, 2 दिन 3 दिन का एक समय लेके इंसान की हम 3 दिन सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, यदि ये सत्य है और तेरे चक्र में कोई व्यवधान नहीं आता है तो हमारे सामने प्रस्तुत कर दे सत्य को। ऐसी प्रार्थना करने में तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो 10 महीने हो गए सोनिया दीदी, यहाँ तो 10 महीने हो गए और जेड सिक्योरिटी वाले भी बेचारे कुछ नहीं कर पाए जो बाबा के आसपास खड़े रहे। क्या किसी ने इस तरीके की प्रार्थना 10 महीने में, क्या किसी ने इस तरीके की प्रार्थना की? 10 महीने से तो सब जने इसी भ्रम में है ना कि वे वहां पर समाधिस्थ हैं। लेकिन अब जो डिक्लेरेशन आ रहा है उसके बाद आपने प्रश्न उठाया कि ये आस्था का विषय है। अगर आस्था का विषय है तो वो जिनकी आस्था है वो अपनी प्रार्थना से उससे समाधान करे उसका। दीपक जी, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगा। मैं देहलवी साहब के पास आना चाहूंगा। देहलवी साहब, 21वीं सदी में इस तर्क को आप क्या मानते हैं? देखिए, कृष्ण बिहारी नूर बहुत बड़े उर्दू के शायर भी थे और संस्कृत और धर्म के बड़े ज्ञाता थे। उनका एक शेर मुझको भी याद आया कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। कृष्ण ने जो कुछ अर्जुन को सिखाया, यहाँ हमारे धर्माचार्य मौजूद हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, यही था कि मौत एक सत्य है। कुरान ने भी कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी का अंत जो है वो मौत है। क्योंकि अगर मौत ना हो तो फिर अगर ना हो मरना तो जीने का मजा क्या होता। इसलिए जिस सत्य को हमारे धर्माचार्य, हमारे धर्म ग्रंथ की सारी चीजें कह रहे हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता। मैं मुंगेर गया था। मुंगेर में हमने जाके पूछा कि देखिए आजकल कुछ बाबा, कुछ हमारे खुद मुस्लिम बाबा वहां दावा करते साहब कैंसर की दवाई आ गई है। उन्होंने कहा साहब कैंसर की दवाई तो है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा ये जो योग है, जो हमारे जो जितने भी ग्रंथ उसमें उन सारी चीजों ने यह भी बताया कि जो मॉडर्न चीजें हैं वो भी खुदा की इनायतें हैं। इसलिए हम जो उसकी जांच कराएं वो मॉडर्न तरीकों से करें और इलाज जो कराएं वो योग के साथ करें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो व्यक्ति जहां है वो समझता है कि उसी का तरीका सही है। और यही नहीं हुआ, बैंगलोर में हमने जो तमाशा देखा था वो सब हमारे सामने है कि वहां भी लोग बैठे हुए थे कि किस सूरत के अंदर जो है बाबा जी वापस आए। ये खाली एक धर्म की बात नहीं है कि हम इसमें एक खाली हिंदू धर्म में सब कुछ हो रहा है। ये मुख्तलिफ जगहों पे नॉर्थ ईस्ट से लेके हमारे यहाँ अलग अलग पंथों, धर्मों और सब जगह ये ड्रामा, जिसको ड्रामा नहीं कहूंगा, इस तरीके की एक चीज चल रही है, उसको रोकने के लिए हमारे धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। मौलाना साहब, हिंदू धर्म के अध्यात्म को, मैंने हिंदू धर्म के अध्यात्म को नहीं कहा। भगवान राम समाधि नहीं लेते या अब तक इतने जो संत हुए वो समाधि नहीं लेते। ये मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन यहाँ पर आस्था का विषय आ रहा है, आस्था आघात हो रही है। तो आस्था आघात ना हो, वक्त अपनी प्रार्थना स्वयं कर ले, उसको अपना जवाब मिल जाएगा, बात समाप्त हो गई। बहुत चलिए, मैं 2-3 चीजें आई है शब्द निकलकर, मैं उन पर टिप्पणी करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, मौत सत्य है, ये कोई नहीं झुठला रहा है। आज किसी ने भी ये नहीं कहा कि मौत सत्य है कि नहीं है, और किसी की शायरी पढ़ने से हिंदू धर्म का आध्यात्म कहीं मरने वाला नहीं है। 3-4 शब्द यहाँ पर आए हैं कि सिखों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। 3 साल तक हाईकोर्ट के अंदर केस चला और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के खिलाफ हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी कि बाबा जी ने हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान किया, उन्होंने कभी एक भी आप तो कह रहे थे कि कोई मामला उनके अंदर कोर्ट में चला ही नहीं, अब आप कोर्ट को कोर्ट करें। आपने कहा कि कोई मामला कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने खुद ने कहा कि कोई मामला कोर्ट में बता दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उनके खिलाफ अगर एक भी टिप्पणी। चर्चा तो ये हो रही है कि अभी जो आदमी मृत है और जिसको डीप फ्रीजर में आपने रखा हुआ है,
आप इस सत्य को झुटला दीजिए। अगर आप समाधि की बात कर रहे हैं, देखिए समाधि के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपनी टिप्पणी नहीं करेगी। समाधि के ऊपर आध्यात्मिक लोग बैठे हुए, आध्यात्मिक लोग बैठे हुए, लोग डीप फ्रीजर में समाधि नहीं लिया, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। नहीं पत्रकार महोदय, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं विवाद नहीं है। तमाम तरह के जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं उसका एक चरम नमूना ये है कि 10 महीने से जो व्यक्ति मृत है, जो डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, उसको आप जेड सिक्योरिटी, और क्योंकि जिसको दीपक जी ने कहा कि जो माया महा ठगनी उसके इर्द गिर्द है, जो करोड़ों की संपत्ति उसके इर्द गिर्द है, इस पर भी आना चाहूंगा, मैं इस पर भी आना चाहूंगा। मुझे आप एक विवाद बता दीजिए, आश्रम के अंदर संपत्ति को लेकर एक भी विवाद अगर सामने आया हो तो केवल पत्रकार निर्णय नहीं करेंगे इसका। पूरन सिंह जी के पास चलते हैं ना, पूरन सिंह जी के पास चलते हैं। आप आलोक जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं केवल यही कहना चाहता हूं, हम केवल मीडिया में कह रहे हैं 1000 करोड़ की संपत्ति कौन लेगा। क्या एक भी विवाद पिछले महीने में किसी भी चैनल पर किसी भी व्यक्ति ने कहा कि मैं संपत्ति लेना चाहता हूं? उनके बेटे ने कहा। नहीं, बेटा है ही नहीं उनका। हाई कोर्ट ने कल डिनाई किया। बेटे ने कहा, कल हाई कोर्ट ने डिनाई किया है। दीपक कुमार झा उनका बेटा है। दीपक कुमार झा उनका बेटा है। उसका डीएनए टेस्ट हुआ क्या? अभी डीएनए टेस्ट अगर होने की आवश्यकता होती तो मैं समझता हूं हाई कोर्ट कराता। ये कोर्ट का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं। पूरन सिंह के पास चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और मैं वो 3 नाम बताता हूं जो संपत्ति के सबसे बड़े दावेदार हैं। अमरजीत सिंह, जिसका नाम है मैं भी बन सकता हूं, दावेदार कोई और भी बन सकता है। नरेंद्र आनंद जो कि दिव्य संस्थान की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। दीपक जी देखिए, सुविधानंद, कुछ लोग चाहते हैं कि सुविधानंद संस्थान को मुखिया बने। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये 3 लोग हैं जो संपत्ति के हकदार हैं। मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। क्या संस्थान बहुत अच्छी बात है अगर 1000 करोड़ की संपत्ति आपको मिले। केवल ये कह रहा हूँ, क्या संस्थान बहुत अच्छी बात है अगर 1000 करोड़ की संपत्ति आपको मिले। मुझे भी कुछ दे देना 10-20 करोड़। दीपक जी, मुझे नहीं चाहिए किसी संस्थान की संपत्ति। क्या संस्थान के किसी व्यक्ति ने दावा किया है कि मुझे संपत्ति चाहिए? ट्रस्ट है। एक भी चीज मैंने आज ट्रस्ट के जब पेपर भी देखे वेबसाइट के ऊपर, एक भी प्रॉपर्टी आशुतोष महाराज जी के नाम पर नहीं मिली मुझे। किसी अगर कहीं पर मिली हो मैं मानता हूँ। चलिए अब आ गए, अब आप ही के मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर ट्रस्ट के नाम है तो क्या किसी एक भी ट्रस्टी ने किसी मीडिया चैनल पर आकर कहा कि मैं पैसा लेना चाहता हूँ? कोई कहता है क्या? नहीं, आपने 3 नाम जो बोला है वो कौन 3 नाम? आलोक जी, संस्थान के वो जो 3 नाम है वो कौन है? जब ट्रस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। संस्थान के अंदर झांकने भी नहीं दिया जाता है। आपको ये बताऊं, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी होती मैंने आज हाई कोर्ट का संस्थान के अंदर झांकने भी नहीं दिया देखिए, आज मैंने हाई कोर्ट का डिसीजन भी पढ़ा है। डॉक्टर्स का पैनल भी अंदर गया है, मीडिया के लोग भी अंदर गए। पूरन सिंह जी, मैं आ रहा हूँ आरती जी आपके पास। पूरन सिंह जी, संपत्ति के कितने दावेदार हैं वहाँ पर? दावेदार तो 3 गुट बने हुए हैं और दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि हमारा है आशुतोष, और दिल्ली वाला? पूरन सिंह जी नाम बताएं। हमारा अरविंदानंद, अमरजीत सिंह। कल आपको हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ड्राइवर कभी भी नहीं रहे। इस बात में कितनी सत्यता है? अरे ड्राइवर की बात तो आप अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं इस समय कि आप कभी भी ड्राइवर रहे। और मर्डर का मुद्दा उठाया है। मर्डर का आपके और सतपाल महाराज के क्या लिंक है? मुद्दा उठाया है आपके और सतपाल महाराज के क्या लिंक है? हम 4 साल रहे। क्या सतपाल महाराज से आप कभी मिले थे? बात कर रहे हैं, अरे आशुतोष की बात कर रहे हैं। तुम लोग कर रहे हैं, वो मुक्ति दे रहे हैं। आपकी मुक्ति हो तो 11 महीने से हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। और जेलों में सतपाल महाराज से आपका क्या लेना देना है? क्यों नहीं बता के गए? अरे लेना देना आपको क्या? आप सतपाल महाराज से कभी मिले हैं? आपको भी कोई लालच? क्या सतपाल महाराज ने आपको इस संस्थान के खिलाफ काम करने के लिए पैसा दिया है, हाँ या ना? तेरे को पैसा मिल रहा ना? आप भी करोड़ों हम सच्चाई लाना चाहते हैं, हम झूठ नहीं लाना चाहते। सच्चाई तो पहले से कल हाई कोर्ट ने आपको कहा कि आलोक जी बोलने तो दीजिए उसको। सुन तो लीजिए। अरे तुमने मेरे को पैसा दिया? मैं क्यों दूंगा पैसा? मैं तो वैसे ही लेने के चक्कर में बैठा हूँ। अरे तो किसने पैसा दिया? आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बोलो तो किसने? कल हाई कोर्ट ने आपके लिए क्या कहा वही बता दीजिए, बाकी टिप्पणी बाद में कीजिएगा। अरे हाई कोर्ट में आखिर मेरे को ड्राइवरी का क्लेम किया है। मैं तो मर्डर इन लोगों ने मर्डर किया है। मैं उनकी देखिए दीपक जी, एक झूठा व्यक्ति आपके चैनल पर सामने आ गया। हिंदू आध्यात्म को ऐसे लोगों ने बहुत बदनाम किया। अरे आशुतोष लोगों को मुक्ति देता है। उसकी पत्नी कमली हुई है, उसको क्या नहीं इलाज कर दिया? ये इतने धर्मगुरु थे वो,
ते वो पिता उसकी पत्नी क्यों नहीं इलाज कर सका वो, और भाग के क्यों आया? आप घर छोड़ के क्यों आए? आप लोग आप भी घर छोड़ के भाग गए। कभी समाधि में जाना सोचा है आपने कभी? अच्छा पूरन सिंह जी, ये बताइए कि क्या आप आशुतोष महाराज के ड्राइवर रहे हैं? बिल्कुल रहे। जब छूटते तो ले जाए तो छूटता क्या है? पूरे शहर में इंक्वायरी करो। कल हाईकोर्ट ने माना है कि आप कभी ड्राइवर नहीं रहे, ऐसा क्यों पता चलता है? अच्छा पूरन सिंह जी, क्या कल हाईकोर्ट ने माना है कि आप कभी ड्राइवर नहीं रहे? अरे ड्राइवर का तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कोई ड्राइवरी का क्लेम किया कि मेरी तनख्वाह है? मैंने तो सिर्फ एक यही काम किया है कि उसकी मौत का कारण पता लगनी चाहिए। क्या है कि मैं कोई ड्राइवर, आपका क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है? आपका क्या जिक्र नहीं किया है? आप क्यों जानना चाहते हैं? आपका क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट है? अरे इंसानियत, आप इंसान नहीं है। आपका कोई नजदीक की पंजाब में इतनी डेथ होती है, आपने किस किस के लिए पिटीशन लगाई है आज तक? और बाबा आपका जब पिता मरेगा ना, तेरे को कोई 10 लोग देखने न देंगे, फिर तेरे को पता चल जाएगा। उसको बेटे को क्यों नहीं देखने देते? उसका बेटा कल कोर्ट ने मना कर दिया कि दिलीप कुमार झा उसका बेटा नहीं है। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है। अरे नहीं कर दिया। अच्छा आप मानते हैं कि उसका बेटा नहीं है? मैं मानने वाला कोई नहीं हूं। कोर्ट का जो निर्णय है मैं केवल वो बता रहा हूं। और एक कोर्ट को जो आपकी सरकार बोलती है, आपके ऐसे अकाली दल की हमारी नहीं है जो बोल रहे हैं, कोर्ट को जो जवाब दे रहे हैं, उन लोगों ने देखा है कोई कहाँ के रहने वाला? चलो आप यही बता दो, आशुतोष कहाँ के रहने वाला था? मुझे जानकारी की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अरे कोर्ट को क्या है? मैं आप सब लोगों के पास लौटूंगा, बहस गर्म है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो सवाल यह है कि धर्म गुरुओं से क्यों डरती है सरकार, और आशुतोष महाराज के शव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा आखिरकार क्यों? हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चलूंगा आरती मेहरा के साथ। आरती, अगर कोई तथाकथित बाबा अपने कुछ हजार या लाख भक्तों के दम पर पूरे सिस्टम को बंधक बना ले, तो क्या ये समाज और देश के लिए अच्छा है? नहीं, मेरी धारणा में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरा ये कहना है कि हमारे भारत में गुरुओं का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। गुरु जो है वो भगवान को मिलाने के लिए जो एक हमारी अध्यात्म से जुड़ी हुई पूरी फिलॉसफी है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि ये अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें आस्थाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। इन आस्थाओं का भी बहुत सम्मान होना चाहिए। कल को ये आस्था टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी। समाधि, जैसे अभी कह रहे थे कि जल समाधि भी दी जाती है और पद्म आसन में बैठ के समाधि दी जाती है। मैं बहुत गुरुओं की समाधि पे मैंने भी अपना माथा टेका है, लेकिन मुझे इसमें यह कहना है कि जो ये बाद में कंट्रोवर्सीज होती हैं, उसके कई कारण होते हैं। एक कारण पे आपने भी जिस बात को रखा कि एक पैसा जो है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। अभी कोर्ट में जाने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है। जो ड्राइवर है या नहीं है, जो उनके साथ रहे वो भी गए, और बेटे हैं या नहीं है वो भी गए कोर्ट में, और कोर्ट ने एक आदेश दिया है। और आलोक जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि एनडी तिवारी जी ने कब माना था कि वो बेटा उनका है? वो तो जब बाद में प्रूव हुआ तो उन्हें मानना पड़ा। तो वो खैर इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन आज समाज में जो इतने लोग अपने आंतरिक शांति के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, जो एक परम शक्ति है उससे जुड़ने के लिए गुरुओं के माध्यम से जाते हैं, तो गुरुओं के आश्रम को संभालने वाले वो लोग जो सो कॉल्ड वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के कर्ता धर्ता हैं, उनका ये जिम्मा बनता है कि वो आस्था बनी रहे। वो जो
विश्वास है वो जमा रहे और उसके लिए कम से कम इस तरह की कंट्रोवर्सी हो। रुपया पैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। और आशुतोष महाराज जी भी जैसे 1970 या 77 में अपने परिवार को छोड़ के, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एक व्यक्ति को जब मन से वैराग हो जाता है और वो वैराग की अवस्था में चलता है तो वो पंजाब में आए और उन्होंने आके काम किए। उस कामों में सिखों के लिए काम किए या उन्होंने नशाबंदी के मुक्ति के खिलाफ काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कोर्ट का आदेश है और जो उनको समाधि दी जानी चाहिए और उनके लास्ट राइट्स जो है वो रिचुअल्स बड़े सम्मान पूर्वक करके भक्तों को शांत किया जाना चाहिए। उनको उस सिचुएशन में लाना चाहिए कि जिसमें वो कंट्रोवर्सी ना बढ़े, क्योंकि कंट्रोवर्सी बढ़ती है। अभी रामपाल जी का देखा, रामपाल के लिए भी यही किया था आपने, आसाराम बापू पत्रकारों को पीट दिया। आसाराम का देखने, रामपाल के लिए भी यही किया था आपने, पत्रकारों को पीट दिया बाद में। देखिए ऐसा है आरती जी, वक्त मेरे पास कम है, आलोक शर्मा जी का एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं मैं। देखिए, 2-3 विषय बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने हमें कहे। इन्होंने कहा रुपए पैसे का कोई लेन देन है। मुझे नहीं पता बीजेपी के पास कहां से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि वहां पर कोई पैसे का कोई झगड़ा है। इन्होंने आशुतोष महाराज जी के तमाम समर्थकों को अंधविश्वासी बता दिया है। मुझे आपत्ति है। मैं समझता हूं राजनीतिक लोगों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है देने के लिए। तीसरा, उन्होंने किसी भी एक संत को, जिनके ऊपर अभी तक आरोप नहीं लगा है, रामपाल से और एनडी तिवारी से तुलना करने पर भी बीजेपी की सोच पर पता चलता है कि ये तमाम जो साधु संत हैं, जब वोट लेना होता है तो वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये बुर्का पहन के उनके लिए बैठ जाते हैं। देखिए ऐसा है, दोनों एक मिनट भाषा जी, परेशानी है कि बुर्के का इस्तेमाल इनको भी आने लगा है। अंटोनी रिपोर्ट का असर इन पे भी पड़ गया है। मेरा कहना ये आदर और सम्मान के साथ, मेरा आरती जी, मेरा आदर और सम्मान के साथ कहना, ये बुर्के पे दीपक जी पूरी एक बहस चला चुके हैं और उस वक्त क्या कुछ इन्होंने कांग्रेसियों ने कहा था। मेरा कहना ये, धर्मावलंबियों के मशवरे के साथ, शंकराचार्यों के मशवरों के साथ, हिंदू धर्म रीति रिवाज के मुताबिक आशुतोष जी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। यही मैं समझता हूं हमारी आस्था और उन लोगों के तहत जिनसे हम अपनी मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए एक सही सम्मान और एक श्रद्धांजलि होगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सीधा सीधा मामला अंधविश्वास का है। डीप फ्रीजर में रखने, जैसे दीपक जी ने आपने कहा कि वो अंधविश्वास के हिसाब से जो इतने समय से तक चल रहा था। एक मिनट, आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, मुझे भी बोलने दीजिए, क्योंकि इस तरह से लगातार बोलते रहने से कोई गलत बात सही नहीं हो जाएगी। और डीप फ्रीजर में रख के जो समाधि की बात है, इसका इतनी समय तक चलते रहना इस तरह से 2014 में मेरे ख्याल से भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इस तरह के अंधविश्वास किस तरह से, और जिस आस्था की बात कर रहे हैं, आस्था की बात सबसे ज्यादा तोड़ी तमाम बाबाओं ने है। चाहे वो रामपाल की बात हो, चाहे वो आसाराम बापू की बात हो, या तमाम इस तरह के अनगिनत बापुओं की बात, नारायण साहनी की बात हो। तो इस तरह की जो आस्था और अंधविश्वास का घालमेल करके अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति लोग जमा करते हैं, मुझे लगता है इस पे एक राजनीतिक कॉल लेने की, और मीडिया के ऊपर जिस तरह से हमले होते हैं इन तमाम बाबाओं के यहाँ, जब भी सच उजागर करने की कोशिश की जाती है, वो एक बड़ा खतरा है। और तारीख पे तारीख हम पे लगती है जी। और ये एक सबसे बड़ा खतरा है कि आप आस्था और अंधविश्वास का ऐसा घालमेल कर देंगे कि कोई सवाल ना उठे। मेरा कहना है कि आसाराम जो आस्था प्रचार कर रहे थे, कितने लोगों का नुकसान हुआ, उसकी चुनौती कौन लेगा? जो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, जनता के पैसे हैं, जेट सिक्योरिटी पे खर्च हुए, किसी आसाराम बापू या किसी आशुतोष महाराज के पैसे नहीं है, वो हमारे और देश की जनता का पैसा है जो जेट सिक्योरिटी पे खर्च हुआ। क्यों खर्च हुआ? डीप फ्रीजर में रखी हुई एक शरीर को जेट सिक्योरिटी क्यों दी गई? इसका जवाब आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्होंने ये फैसला लिया और आज भी डिफेंड कर रहे हैं आस्था के नाम पर, वो उनको देना पड़ेगा। जहां बिल्कुल देना पड़ेगा बादशाह, बिल्कुल देना पड़ेगा। और टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इन्हीं सवालों के साथ हम छोड़े जाते हैं कि आखिर एक शव को Z+Z सिक्योरिटी क्यों दी गई 10 महीने तक? क्या है वाजिब है, क्या है वाजिब नहीं है? फैसला आपका। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।